हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और भैया अभी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना है तो आज हम लोग इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना बेटा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप इतना मानकर चलो कि जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं, अगर आप उतना क्वेश्चन करके जाते हो तो आप पास ही नहीं होगे बल्कि आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। तो केमिस्ट्री कोई ऐसा टफ सब्जेक्ट नहीं है बेटा। बस अपने दिमाग में आप ये रखो कि आपको पर डे कुछ नहीं करना बेटा, आपको बस पर डे एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का याद करना है। अगर आप एक क्वेश्चन पर डे केमिस्ट्री का याद करते हो और 40 दिन मानकर चलो अभी एग्जाम में है, तो आप आराम से कितने क्वेश्चन कर लोगे? 40 क्वेश्चन आप आराम से प्रिपेयर कर लोगे। तो आपको क्या करना है बेटा, आप एक कॉपी ले आओ बढ़िया सी। जो क्वेश्चंस मैंने बताए उनको आप अच्छे से समझकर क्या करो, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्जाम तक क्या होगा, आपके पास एक कॉपी हो जाएगी, है ना। आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, आपके पास एक कॉपी हो जाएगी और इसी कॉपी में आपका आईएमपी क्वेश्चंस रहेगा। तो बस आपको ये कॉपी पढ़कर जाना रहेगा एग्जाम में। गैप भी होता है कभी कभी एग्जाम में, तो गैप का भी आप अच्छे से यूज कर पाओगे। होता क्या है ना, कुछ चीजें यहाँ है कुछ चीजें वहां, तो एग्जाम में क्या होता है, बच्चों को परेशानी होता है। आप अपनी जो भी याद की हुई चीज है, जो आपका नोट्स है, उसको एक जगह कर लो। बस एक ही कॉपी अगर आपके पास रहेगा तो आप अपने आप को प्लान भी कर पाओगे और आपका बहुत समय भी बचेगा। इससे पहले मैंने बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है बेटा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। तो जिनको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना है तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और आप अपने दिमाग में इतना डाल लो कि अगर 40 क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे तो आप केमिस्ट्री में पास हो जाओगे। तो अभी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनके आप नोट्स बनाओ, उनको आप प्रिपेयर करो। जब एग्जाम आएगा तो मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपको किस तरीके से लिखना है, क्योंकि अभी लिखने के बारे में बात करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। अभी मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं, क्वेश्चंस को आप कर लो, अच्छे से नोट्स बना लो, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे बेटा तो फंस जाओगे। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले जिनको इंग्लिश से डर लगता है बेटा, मैं बस उनसे वही बोलूंगा कि एक क्वेश्चन का आप नोट्स बनाइए, है। आप अपने आप को उतना कमजोर भी मत मानिए, कोई कमजोर नहीं होता, बस अपन को मेहनत करना है। अगर इंग्लिश मीडियम वाला 1 घंटा पढ़ रहा है, आपको 1.5 घंटा पढ़ना है, दैट्स इट, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। केमिस्ट्री में मेरा एक भी बच्चा फेल नहीं करेगा। अगर जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे, कोई एक बच्चा फेल नहीं करेगा। बहुत ऐसे बच्चे भी, अरे यार केमिस्ट्री छोड़ दो, एग्जाम से एक दिन पहले करेंगे, इन सब चक्करों मत पड़ो भैया। एक दिन में कुछ नहीं होता, 40 दिन है, एक एक क्वेश्चन डेली याद करोगे, आराम से आपका टारगेट सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा, यूनिट 1 की बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज हार्डनेस, हार्डनेस का यूनिट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है डिग्री ऑफ हार्डनेस, और ध्यान रखना इसमें जो न्यूमेरिकल है ना यूनिट नंबर 1 में, ठीक है, हार्डनेस और ईडीटीए मेथड में, इसमें से एक न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। और ये जो थ्योरीज है ना बेटा, इसमें भी एक आप मानकर चलो कि थ्योरी आ जाएगा। तो अगर आप इतना करते हो ना, एग्जाम में कंफर्म है या तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन या तो 21 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल कर लेना, यूट्यूब में सर्च करोगे ना, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो आपको हार्डनेस हो जाएगा या तो हार्डनेस के ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो करवाते हुए मिल जाएंगे, है ना। बहुत सारे चैनल है यूट्यूब, बस आपको सर्च करना है। आपको क्या करना है बेटा, सर्च करना है, ठीक है। चलिए, तो ये यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। स्लग क्या होता है, स्केल क्या होता है, किस तरीके से स्लग और स्केल फॉर्म होता है, ठीक है। एकदम छोटा क्वेश्चन है बेटा। कैरी ओवर क्या होता है, बॉयलर करोजन क्या होता है, प्राइमिंग क्या होता है, फॉर्मिंग क्या होता है, कॉस्टिक इमल्मेंट क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, इन सबको आप नोट कर लोगे बेटा। साथ ही साथ कुछ बड़े क्वेश्चन है, जैसे कि लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो ये बड़े क्वेश्चन हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस को याद करते हो ना, तो आराम से आप ये मानकर चलो कि या तो 14 मार्क्स या तो 21 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। और ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं भैया, बस ये 3 बड़ा है जिसको आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि जिस क्वेश्चन में
जिस क्वेश्चन में थ्योरी है, फिगर है, ठीक है, फिगर के साथ आपका क्या है बेटा, इक्वेशन है, तो आपको ज्यादा फोकस करना है फिगर पे और इक्वेशन पे। आप अगर किसी आंसर में सिर्फ थ्योरी लिख दोगे ना तो हो सकता है टीचर काट दे। तो केमिस्ट्री से कि आप जब ये पढ़ोगे ना, लाइम सोडा प्रोसेस पढ़ोगे, तो इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगा, इसमें आपको फिगर भी मिलेगा और इसमें आपको इक्वेशन भी मिलेगा। तो आपको ज्यादा फोकस करना है फिगर पे और इक्वेशन पे, क्योंकि जब मास्टर फिगर और इक्वेशन देखता है ना, वो थ्योरी पे थोड़ा कम ध्यान देता है ना। तो ये नहीं कि बस खाली थ्योरी थ्योरी लिख दी है बेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है फिगर का और इक्वेशन का, इस बात को आप ध्यान रखना। और जब आप फिगर और इक्वेशन को लिख दोगे तो आप उसी को एक्सप्लेन कर दोगे ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, थ्योरी हो जाएगा। तो अभी आप करो, एग्जाम में कैसे लिखना है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन सबको आप क्या करो, अच्छे से नोट्स बनाकर याद करना शुरू कर दो, और नोट्स तो बना ही लेना बेटा, क्योंकि जब नोट्स बना हुआ रहता है एग्जाम के टाइम में कैसे भी करके बच्चे कर ही लेते हैं जैसे भी मार पचड़ के दिन रात एक कर देते हैं। बस नोट्स प्रिपेयर रखो अपना, है ना। यूनिट नंबर 3 ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है बेटा, सिर्फ 7 क्वेश्चंस है ना, इनको भी कर लें। छोटे छोटे ये जो डेफिनेशंस है ना, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इन छोटे छोटे डेफिनेशंस को अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए, इसके बाद विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी इंडेक्स के एकदम मिनिमम क्वेश्चंस मैं लेकर आऊं बेटा, इससे मिनिमम कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यूनिट नंबर 3 हो गया आपका। यूनिट नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें ये सब क्वेश्चंस बड़े बेटा, 9, 10, 11, 12, थोड़ा समय ये लगेगा, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। अगर आप इतना पढ़ के जाओगे ना, तो कम से कम 21 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहां से आएगा ही, और अगर किस्मत खराब रहा तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं बेटा। यहां से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। जहां पे फिगर आपको मिले तो फिगर आप ध्यान दो, जहां पर आपको इक्वेशन देखने को मिले तो इक्वेशन पे भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, टोटल 17 क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा है। यूनिट नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ठीक है बेटा, क्वेश्चंस आते हैं यहां से। यूनिट नंबर 5 एकदम छोटा सा देख लो, ठीक है। यूनिट नंबर 5 एकदम छोटा है, कम क्वेश्चन है इसमें, इसको आप कर लीजिएगा। चलिए, यूनिट नंबर 6 में भी कम क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इतने क्वेश्चंस आप कर लो, मतलब मानकर चलो कि 40 प्लस क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। किसके लिए बेटा, केमिस्ट्री के लिए। आप नोट्स बना लो इन 40 प्लस क्वेश्चंस का, बाकी जब एग्जाम आएगा लिखना कैसे उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं होगा, ठीक है बेटा। चलिए, अभी 1-2 दिनों से एक इश्यू आ रहा है फीस को लेके बच्चों को भी, कि सर फीस ज्यादा है, फीस ज्यादा है, सर फीस कम कीजिए, बहुत मतलब कॉल आ रहा है आफ्टर दिवाली। तो मैं काम कर रहा हूं यहाँ पे, मैं मैथमेटिक्स 1 का फीस 500 रुपए कर देता हूं, लेकिन इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, सिर्फ 2 मंथ्स की रहेगी, ठीक। और जो 799 का है वो तो रहेगा ही, और इसकी वैलिडिटी रहेगी 8 मंथ्स की। अब देखो बेटा, प्रॉब्लम समझ लो क्या है। आप अगर 8 मंथ्स का वैलिडिटी लेते हो, क्योंकि अभी जो एग्जाम बहुत करीब है, तो आप इतना मानकर चलो कि अगर आपका बैक भी आता है ना, ठीक है, तो आप आगे इसे पढ़ पाओगे। लेकिन 500 रुपए में क्या है बेटा, कि आपको 2 महीने की मैं वैलिडिटी तो दूंगा। अब इसमें भले आपका एग्जाम कवर हो ना हो, वो आप देख लेना, क्योंकि हर तरीके से मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा बेटा, क्योंकि फिर एक्सटेंशन का भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को कम फीस में चाहिए, मैं ये बोलूंगा कि 500 रुपए का आप कोर्स ले लो, ठीक है, 2 महीने के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आप फेल भी होते हैं, बैक लगता है, तो कोई एक्सटेंशन आपको नहीं मिलने वाला। फिर अगर आपको पढ़ना है तो फिर या तो आपको 500 का कोर्स फिर से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 महीने का ही रहेगा। फिर या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 800 रुपए का कोर्स फिर दोबारा लेना पड़े। तो आप अपनी क्षमता को देखकर ही कोर्स सेलेक्ट करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन बच्चों का मैथ अच्छा है, जिन्हें कॉन्फिडेंट है कि नहीं वो एक ही बार में निकाल लेंगे, वो प्रेफर करना भैया 500 रुपए वाले कोर्स को। और जिन बच्चों को थोड़ा बैकअप लेके चलना है कि नहीं सर आगे भी, क्योंकि देखो होता क्या, बच्चे कोर्स लेते हैं, पढ़ पूरा नहीं पाते, फेल हो जाते हैं। क्योंकि सिर्फ कोर्स लेने से नहीं होगा ना बेटा, कोर्स में भी 170 वीडियोस हैं, बच्चे क्या 100 वीडियोस भी नहीं देख पाते, दिक्कत होता है बच्चों को, है ना। लेकिन भाई अब देख लो, फीस का मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, 500 रुपए 2 महीने के लिए रहेगा फीस, और जो 8 महीने का जो रहेगा कोर्स वो 799 का आपको मिलेगा, ठीक है। अगर मैथ्स में अच्छे हो 500 वाला कोर्स ही लो आप, ठीक है। और अगर आपका मैथ वीक है तब जाके आप ये वाला कोर्स लो, ताकि आपके पास एक बैकअप रहे। और इसमें फिर कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। फिर आप मुझे कॉल लगाओगे, सर हमने कोर्स लिया था हम फेल हो गए, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि कोई भी एक्सटेंशन मैं नहीं देने वाला, ठीक है बेटा। चलिए, ग्राफिक्स का वही रहेगा, ग्राफिक्स के लिए मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूं, जो फीस है 799 वही रहेगा। हाँ, इसकी वैलिडिटी भी मैं 8 मंथ्स अभी कर दूंगा, ठीक है, इसकी वैलिडिटी भी मैं 8 मंथ्स कर दूंगा बेटा। या तो इसके लिए भी एक ऑप्शन कर देते हैं, वही सेम 500
2 मंथ्स के लिए, और 8 मंथ्स के लिए आपका 7,9 है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से, आपका खुद का डिसीजन होगा, क्योंकि फिर मैं देखो हर चीज में नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं फीस कम कर रहा हूं, आगे चल के मैं एक्सटेंशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फीस जब कोई बच्चा 800 रुपए देता है मैं एक्सटेंड कर देता हूं, लेकिन अब जाके एक्सटेंशन का सारा पॉलिसी यहाँ पे खत्म हो रहा है, कोई भी एक्सटेंशन में नहीं कर पाऊंगा। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोर्स लेना, क्योंकि होता क्या है, 500 का कोर्स आप लोगे, अगर पेपर नहीं निकलता तो फिर से या तो आपको 500 का लेना पड़ेगा या तो 800 का भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि फिर आप 500 का लोगे बेटा तो वो 2 महीने वैलिड रहेगा और आपको पढ़ना रहता है 5 महीने। ठीक है, तो अपने हिसाब से सोच समझ कर ही कोर्स लेना। 300 रुपए बचाने के चक्कर में ये ऐसा ना हो कि आप मुझे 500 रुपए ज्यादा पे कर दो। ठीक है ना। चलिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। केमिस्ट्री का हो गया है, बेसिक सिविल और मैकेनिक्स का मैंने बता दिया। मैथमेटिक्स 1 का वीडियो भी मैं जल्द लेकर आ जाऊंगा, तो अपनी प्रिपरेशन को आप क्या करो बेटा, बूस्ट करो। ठीक है ना। चलिए, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।